इस बार चारधाम यात्रा की शुरुआत में भले ही यात्रियों की संख्या अधिक रही हो, लेकिन अंतिम चरण आते आते यात्रियों की संख्या घटती दिख रही है। उम्मीद थी कि पिछली बार का रिकॉर्ड इस बार टूट सकता है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। इस बार चारधाम यात्रा से काफी उम्मीदें थी। माना जा रहा था कि पिछले साल का रिकॉर्ड इस बार टूटेगा, लेकिन यात्रा के अंतिम चरण में आते आते आंकड़े कुछ और इशारा कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या घटी है? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल साल 2023 यानी कि पिछले साल की चारधाम यात्रा की बात करें तो 2023 में चारधाम यात्रा 22 अप्रैल में शुरू हुई थी और चारधाम यात्रा के कपाट 18 नवंबर 2023 को बंद हुए थे और यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कोई आपदा नहीं आई थी, जिसके कारण 2023 में चारधाम यात्रा में कुल 56,18,497 यात्री आए थे। लेकिन इस साल चारधाम यात्रा की बात करें तो 10 मई से यात्रा शुरू हुई थी और अब तक 40 लाख से अधिक दर्शन कर चुके हैं। वहीं गढ़वाल कमिश्नर का कहना है कि पिछले साल कपाट जल्दी खुले थे और देर से बंद हुए थे। इस बार कपाट देर से खुले और जल्दी बंद हो रहे हैं। ये भी श्रद्धालुओं की संख्या में कमी का कारण है। पिछले एक हफ्ते से जो ट्रेंड आ रहा है, केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 10,500 से ऊपर के यात्री पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ जी में भी करीब 7,000 से लेकर 10,000 के बीच, और कल यमुनोत्री में अचानक काफ़ी वृद्धि हुई है। जो 2,500-3,000 चल रहा था वो 5,500 का आंकड़ा टच किया है। तो मुझे लगता है कि पिछले बार करीब 56 लाख यात्री आए थे, उसके आसपास हमको रहना चाहिए। फ़र्क इतना है कि पिछली बार की चारधाम यात्रा लंबी थी। उस पिछले वर्ष कपाट 22 अप्रैल या 23 अप्रैल के आसपास खुले थे और इस वर्ष खुले हैं 9 या 10 मई के आसपास, और कपाट पहले बंद भी हो रहे हैं। मॉनसून सीजन में जहां यात्रा धीमी पड़ गई थी, वहीं अब यात्रा अपनी रफ्तार दोबारा पकड़ रही है। यात्रा के अंतिम फेज को लेकर गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सुविधाजनक ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन लगातार यात्रियों का किया जा रहा है। सभी यात्रियों की यात्रा सुगम और सुरक्षित चल रही है और जो भी यात्री आ रहा है उसको आराम से रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। सारे यात्रा रूट हमारे खुले हुए हैं। ये सही था कि 31 जुलाई की रात में जो केदारनाथ जी में एक आपदा आई थी, उसके कारण हमारी थोड़ी यात्रा करीब 20 दिन प्रभावित जरूर हुई है, लेकिन वो सारे रजिस्ट्रेशन वर्क हमारे पूरे हो गए और अभी 2 दिन पूर्व ही लगभग 48 करोड़ रुपए आपदा प्रबंधन विभाग ने 48 करोड़ थे, इसके अलावा और भी जितने काम थे वो सब सैंक्शन हो गए हैं और काम वहाँ पर ऑलमोस्ट काफ़ी तेज़ी से चल भी रहा है। आज की तारीख में आप देखें तो गढ़वाल कमिश्नर का कहना है कि जिस तरह से कपाट के खुलने के समय में फर्क आया है, इस बार चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या में पिछले साल के मुकाबले थोड़ी कमी रह सकती है। इस बार यात्रा प्रभावित हुई है, जिसके कारण पिछले साल के मुकाबले 1.5 से 2 लाख लोगों का फर्क पड़ सकता है। साथ ही साथ केदारनाथ जी की थोड़ी यात्रा भी प्रभावित हुई है, तो हो सकता है कि 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का कोई डिफरेंस हो, अन्यथा यात्रा उतनी ही फुल स्पीड पर है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है। बता दें कि 2 नवंबर को गंगोत्री धाम और 3 नवंबर को यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। वहीं बद्रीनाथ के कपाट 17 नवंबर को बंद होंगे। चारधाम यात्रा के कपाट बंद होने में समय है और कहीं न कहीं आंकड़ा 50 लाख तो पार कर ही जाएगा, लेकिन जिस तरह से सरकार उम्मीद जता रही थी कि इस बार रिकॉर्ड टूटेगा, फिलहाल इसकी उम्मीद कम ही नजर आ रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।